जय श्री राम, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास की ये दूसरी वीडियो है, जो कि मैं भगवान गणेश जी के जन्म की लीलाओं को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। मैं अब जो कथाओं के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी पहली कथा भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव के ऊपर है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और साथ ही लाइक और कमेंट करें, साथ में ही उसे शेयर भी करें। अब आते हैं हम गणेश जी की जन्म की कथा को लेकर के शिव जी और पार्वती के एक पुत्र हुए गणेश जी, जिनका की उत्पत्ति कैसे हुई वो हम सभी जानते हैं। भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर विराजमान रहते थे। कहते हैं कि माता पार्वती की कुछ सखियां हिमालय से कैलाश पर्वत पर आई, जिनका नाम जया और विजया था। उन दोनों के द्वारा जब वो यहाँ आई, माता जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ वो रहने लगी। कहते हैं संयोगवश लीला के अनुसार, परमात्मा की लीला के अनुसार माता के दोनों सखियां स्नान करने गई और नंदी को भगवान माता जी ने अपना आदेश दिया कि आप गण बन करके द्वार पर विराजमान हो जाएं और किसी को भी भीतर अंदर नहीं आने दे। स्नान के समय भगवान महादेव लीला के फलस्वरूप माता के दर्शन, माता से मिलने के लिए गए। तब नंदी के द्वारा रोका गया कि माता जी अंदर स्नान कर रहे हैं, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो भगवान महादेव ने कहा कि ये तो मेरा ही भवन है, मुझे कहीं जाने के लिए अनुमति लेना पड़ेगी क्या? तो नंदीश्वर कहने लगे कि नहीं महादेव, आपका तो हर जगह सर्वस्व आपका है, आप जा सकते हैं। तब जब महादेव भवन में गए तो वहां जाकर के देखा तो माता स्नान कर रही थी अपने सखियों के साथ। कहते हैं कि माता को लज्जा आ गई कि वो उनकी सखियों के साथ जब स्नान कर रहे थे तब महादेव वहां पर पधारे। कहते हैं कि जया और विजया के द्वारा लीला के फलस्वरूप माता से एक निवेदन किया गया कि एक ऐसा गण का निर्माण करो, ऐसे द्वारपाल का निर्माण करो जो सिर्फ आपके आदेशों को माने, जो महादेव के आदेशों को भी न माने, सिर्फ आपके आदेशों को माने। तब कहते हैं कि माता ने लीला के फलस्वरूप अपनी लीला को रचते हुए अपने शरीर के ऊपर जो हल्दी लगाई थी, उस हल्दी को निकाल करके उस हल्दी से ही एक बालक का निर्माण किया। उस बालक को, जिसको हम पार्थिव शरीर कहते हैं, पार्थिव शरीर का निर्माण किया और उसमें माता ने शक्तियों के द्वारा जीवन दिया। कहते हैं उस बालक को, जब वो बालक जीवित हुआ, बालक ने माता को प्रणाम किया। माता ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और उसे आदेश दिया कि मैं मेरी सखियों के साथ स्नान करने जा रही हूँ, किसी भी भीतर आने की अनुमति नहीं दी जाए और उन्हें बाहर ही रोक दिया जाए। साथ ही जो आपसे प्रेम पूर्वक बात करें उन्हें सम्मान जवाब दिया जाए और जो युद्ध की इच्छा से आए उन्हें उनके साथ आपको युद्ध करना होगा, और उन्हें एक दंड हाथ में दे दिया गया। कहते हैं कि भगवान महादेव लीला करते हुए वहां पर आए और लीला के फलस्वरूप भगवान महादेव ने उस बालक से अंदर जाने लगे। तो भगवान ने, जब वो महादेव अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक दिया कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब भगवान ने कहा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं पार्वती का पुत्र, माता पार्वती का एक पुत्र हूं। तब भगवान ने कहा पार्वती का पुत्र और मुझे ज्ञात नहीं। कहते हैं कि भगवान ने कहा गया कि आप जाकर के अपनी माता से अनुमति लीजिए। तो कहने लगे कि आप बहुत चतुर और बहुत बुद्धिजीवी प्रतीत होते हैं, यदि जब मैं माता से अनुमति लेने के लिए अंदर जाऊंगा तब तक आप भी भीतर प्रवेश कर चुके होंगे, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। कहते हैं भगवान महादेव पुनः ध्यान मुद्रा में विराजमान हो गए और अपने गणों को भेजा कि जाकर के उस बालक को हटाया जाए। जब बालक को हटाने के लिए गण आए तो कहते हैं कि बात में ऐसा विवाद हो गया और युद्ध की परिस्थिति आ गई। युद्ध के फलस्वरूप सारे गण थे वो सभी पराजित हो गए और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। कहते हैं महादेव जब गए तो महादेव के साथ भी युद्ध प्रारंभ हुआ और महादेव ने क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से उस बालक के धड़ से उस मस्तक को अलग कर दिया। कहते हैं माता रुदन करने लगी, क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे को पीड़ा में नहीं देख सकती। तब माता के द्वारा अपने जो अष्ट देवियां थी, उन अष्ट देवियों को आदेश दिया गया और कहा कि इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को तहस-नहस कर दिया जाए। तब देवताओं के द्वारा माता की स्तुति की गई, माता जी को मनाया गया और माता जी से उनकी इच्छा को पूछा गया।
तब माता ने कहा कि मैं चाहती हूं कि ये बालक पूरा जीवित हो जाए और इस बालक को श्रेष्ठ बालक कहा जाए। ये माता की इच्छा माता जी ने देवताओं के सामने प्रकट की। देवताओं ने महादेव का निवेदन किया, महादेव की स्तुति की और बालक को जीवित करने के लिए आग्रह किया। तब भगवान महादेव के द्वारा कहा गया कि आप उत्तर दिशा में जाइए, उत्तर दिशा में आपको जो जीव पहले मिले उस जीव का मस्तक लेकर के आ जाइए। कहते हैं विष्णु भगवान गए और उत्तर दिशा में पहले जाने पर उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। भगवान ने उस सुदर्शन चक्र से उस हाथी के मस्तक को काट लिया और मस्तक को काट करके भगवान के समक्ष लाए। कहते हैं कि वो जो हाथी था वो एरावत नाम का हाथी था, जो कि श्राप के कारण उत्तर दिशा में पृथ्वी पर विराजमान था। कहते हैं उसका भी वहां पर उद्धार हुआ और भगवान की कृपा से वो जो बालक, जो हाथी का सिर था, वो चक्र पर विराजमान होकर के कैलाश पर्वत को आया। कहते हैं कैलाश पर्वत पर आने के बाद भगवान शिव जी के द्वारा उनके मस्तक को उस बालक के धड़ पर लगाया गया। कहते हैं ये पहली सर्जरी तो भगवान महादेव ने की थी। आजकल तो छोटी मोटी सर्जरी होती है, पहले डॉक्टर हमारे महादेव हुआ करते थे। तब उन्हें जीवित किया गया और जीवित करने के पश्चात भगवान ने उन्हें वरदान दिया। कहते हैं मंत्रों के द्वारा जीवित करने के पश्चात पूरा शरीर तो मनुष्य का था और जो मस्तक था वो हाथी का था। जीवित होने के बाद माता प्रसन्न हुई और माता ने प्रसन्न होने के पश्चात भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से आपका सबसे पहले पूजन किया जाएगा, आप प्रथम पूजनीय रहेंगे। जो भी पूजन अर्चन होगी उस पूजन अर्चन में सबसे पहले आपका पूजन होगा। उसमें वो गणों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उनका गणेश नाम रखा गया। कहते हैं गणेश नाम से गणेश जी को विघ्न हरण कहा गया, मंगल करण कहा गया। ऐसे भगवान के 12 नाम, अनेक नाम हुए पर विशेष रूप से 12 नाम हुए। अब भगवान गणेश जी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि गणेश जी का जो जन्म उत्सव हम हर वर्ष के अनुसार भाद्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं? हम भी माता पार्वती के द्वारा जैसे उनका पार्थिव शरीर बनाया गया था वैसे ही हम भी मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं और 10 दिन तक उनका पूजन अर्चन, उनका नैवेद्य और हल्दी, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करके उनका पूजन अर्चन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। 10 दिन तक उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवान गणेश जी की कृपा से सभी के घर पर मंगल कार्य होते हैं। कहते हैं कि शिव पुराण में यहाँ तक लिखा है कि जो इस कथा को सुनता है भगवान उसके घर पर अवश्य मंगल कार्य होते हैं और उसके यहाँ पर जो अरिष्ट कार्य हो उससे वो निवृत्त होता है। उसके जो विघ्न है वो विघ्न भगवान गणेश जी हर लेते हैं। तो जिस प्रकार मैंने आपको गणेश जी के जन्म की कथा को कहा, आगे चलकर गणेश जी ने विवाह किए, जो कि भगवान के 2 विवाह हुए हैं। वो कभी जब भी आगे समय मिलता है तो भगवान की कथा, जन्म विवाह के समय की जो कथा है उस कथा को मैं सुनाऊंगा। अभी संक्षिप्त में बताता हूँ। भगवान के 2 विवाह हुए रिद्धि और सिद्धि के साथ। इसी के साथ गणेश जी के विवाह जो जन्म की कथा है उस कथा को मैं यही विराम देता हूँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले वीडियो में मैं भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हुए हैं उन 24 अवतार में एक भगवान की एक एक वीडियो बना करके आपके समक्ष रखूंगा। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, साथ ही ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आपके सामने आते रहें और आप उन्हें देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं पंडित अर्पित व्यास।